16वां अध्याय में किस चीज का वर्णन हो रहा था? श्री कृष्ण कितने प्रकार के मनुष्य बतलाए? शायद छठा अध्याय, छठा श्लोक। दो प्रकार के। हाँ, दो प्रकार के। एक द्वैभूत सर्गो लोके अस्मिन देव असुर एव च। दो ही तरह के मनुष्य होते हैं, एक गलत कर्म में अभिरुचि रखने वाले और एक सही कर्म में अभिरुचि रखने वाले। मतलब एक राक्षसी बुद्धि रखने वाले और एक दैविक बुद्धि रखने वाले। दैविक बुद्धि किसका है? इसमें पहला और दूसरा श्लोक आया ना? नहीं, तीसरा भी। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, है ना? तो एक तो ऐसे मनुष्य जो कि जिनमें ये गुण हैं, और एक वैसे मनुष्य जिसमें असुरी वृत्ति, श्लोक 4 से दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम मासुरीम। यही है ना? जिसमें दंभ है। दंभ किसको कहा जाता है? होना कुछ, दिखना कुछ, रहना कुछ, बोलना कुछ, छल कपट झूठ दिखावा, दिखाते हैं कि हम धार्मिक हैं और अंदर से अधर्म आचरण कर रहे हैं। ऐसे लोग को दंभी कहा गया। दर्प मतलब घमंड, है ना? घमंड, क्या चीज का घमंड हो सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है। किसी चीज का भी घमंड हो सकता है। यदि अज्ञान हो तो व्यक्ति को घमंड करने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है। जैसे यदि किसी की 6 उंगलियां हो हाथ में, किसी किसी का होता है ना एक और अंगूठा अथवा एक और उंगली झूलती भी रहती है, तो भले ही हम लोग उसको बेचारा का रूप से देखते हों, पर वो घमंड कर सकता है कि तुम लोग क्या करोगे, मेरे सामने क्या टिकोगे, तुम लोगों की 5 उंगलियां, मेरे देखो 6 उंगलियां हैं। घमंड कर सकता है ना? इसलिए घमंड के लिए घमंडी लोग कुछ न कुछ उपाय ढूंढ ही लेता है। और अभिमानश्च, अभिमान करना, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास इतनी विद्या है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम ऑफिसर हैं, हम बहुत कमाते हैं, हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अथवा बेटा लोग थोड़ा टॉर्चर भी कर रहा है तो भी बोलते हैं कि बेटा लोग हमको सिर पे चढ़ा के रखता है, मेरी सब बात सुनता है। अहंकार, जिसमें थोड़ा थोड़ा दंभ भी है ना? और क्रोध, क्रोध, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाना। अब यदि तुम्हें कोई कहे कि इस तरह गुस्सा मत किया करो, तो हम लोग बोलते हैं कि गुस्सा किए बिना काम ही नहीं चल सकता है। तो यदि हम लोग पूछे कि कैसे नहीं चल सकता है, तो उसके पास यदि छोटा बच्चा हुआ तो कहेगा कि उसको तब से कह रहे हैं कि पानी से मत खेलो, मत खेलो, प्यार से समझा रहे हैं कि पानी से मत खेलो, सर्दी लग सकती है, खांसी हो सकती है। लेकिन यदि चिल्ला कर बोलते हैं कि सुनाई नहीं पड़ता है, तुमको बोल रहे हैं कि पानी से मत खेलो, 2 चाटा लगेगा ना, तब तुम लोगों को अकल ठिकाने आएगी। तो बच्चा क्या करता है?
छोड़ देता है और अपना जो उसके माँ अथवा पापा अथवा और कोई बोल रहा है उसको मान लेता है। यदि बच्चे लोग पढ़ने बैठा हो, उसको कह रहे हो तुम कि पढ़ने में ध्यान लगाओ, इसको ऐसे बनाओ, और वो अपना पेंसिल लेके दांत से नोच रहा है तो खेल कूद में लगा हुआ है, तो दिक्कत होती है। और उसको कस के डांटो कि बोल रहे हैं ना पढ़ो, अगर ऐसे करोगे तो उसका दंड देना भी आता है हमें, तो बच्चा क्या करेगा? अपना कर लेगा। तो क्रोध को हम लोग अच्छा सिद्ध करते हैं ना। कि नहीं करते हैं। एक क्रोध मन्यो होता है और एक क्रोध क्रोध होता है। मन्यो क्रोध क्या है? वो क्रोध नहीं है, वो क्या है? आवश्यकता है। यदि देश में कोई नियम ना हो तो आदमी बचेगा कि मर जाएगा? कोई लूट ले, कोई किसी की हत्या कर दे, किसी का घर धंसा दे और उसका कोई दंड का विधान ना हो, तो ये पृथ्वी मनुष्यालय रहेगी या क्या हो जाएगी? चीन तेरे बॉर्डर में घुस रहा है, उसको यदि उसी की भाषा में जवाब नहीं दिया जाए तो क्या हो जाएगा? और अंदर घुसता जाएगा और तुमको दबाता जाएगा। तो वहाँ पर मन्यों की आवश्यकता है। मन्यो सही है, परंतु क्रोध कैसा होता है? सबको कभी कभी गुस्सा आया है कि नहीं? सबको आया है कि किसी को नहीं आया? आया है। तो उस समय क्या क्या होता है? शरीर में गर्मी आ जाती है, आँख कमकमाता है, और कांपेगा बदन, और आवाज ऊंची हो जाएगी, क्या? आवाज ऊंची हो जाएगी। अच्छा, और क्या होता है? श्वास तेज तेज चलने लगती अच्छा, श्वास तेज चलता है। और है, जोर से बुलाने लगेगा बिना विवेक का। कुछ भी बोल सकते हैं और अंदर में बहुत ज़्यादा अशांति होती है। ये क्रोध है। क्रोध कर लेने के बाद जो थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले हैं, वे ऐसा अनुभव अवश्य किए होंगे कि उन्हें खोखला सा लग रहा है, जैसे भीतर से बहुत कीमती चीज़ कुछ चला गया हो। ऐसा भी किसी ने अनुभव किया है? किया? कौन किया? आप किया। भीतर से कुछ चला गया है, वो आपकी ऊर्जा, आपकी शांति और आपकी एनर्जी जो थी बहुत अधिक छिन्न हो गई। लगता है कि हम कंगाल हो गए, ऐसा फील होता है। तो क्रोध और पारुष्य मतलब कठोरता, अज्ञान, चाभिजातस्य, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं। दैवी संपदा मोक्ष को देने वाला है और आसुरी संपदा दुख को देने वाला है। दैविक संपदा पवित्र है और आसुरी संपदा, आसुरी वृत्ति आपको अशांत बनाएगी, आपको दुखी बनाएगी, आपको चिड़चिड़ा बनाएगी और आपको जीवन काल में तो दुख देगी ही, साथ साथ में मृत्यु उपरांत भी श्रेष्ठ जगह नहीं जाने देगी। ठीक है, यही श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि दो ही तरह के मनुष्य होते हैं।
अब बताओ, हम लोग देवता हैं या असुर, या कभी कभी देवता हो जाते हैं और कभी कभी असुर? हैं? अच्छा, और कोई बताओ, सच सच बताओ, तुम लोग सब देवता हो वही तो स्वीकार काहे नहीं करते? अभी अभी तो ज़्यादातर असुर ही है, देवता बनने की कोशिश हट, पूरे असुर हम लोग नहीं हैं। नहीं, कभी कभी देवता, कभी कभी असुर बना है। ज़्यादा देवता है। किशोर जी बताइए, देवता या असुर, अथवा ज़्यादा देवता कम असुर, अथवा ज़्यादा असुर कम देवता? ज़्यादा देवता हो रहा है। आप बताइए। 8 साल तो देवता रहे, एक एक दिन असुर बन गए थे। 8 साल तक तो देवता बने रहे, एक दिन अचानक से असुर बन गए थे। फिर सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। फिर बस फिर देवता बन गए कि फिर अभी देवता- असुर फिर ही है? देवता बन गए। फिर देवता बन गए। चलिए, कोई बात नहीं, एकदम अच्छा है। एक दिन 8 साल तक देवता रहे और एक दिन असुर बने और उसके बाद फिर से देवता बन गए तो चलेगा। हम लोग उन्नति में है, तरक्की कर रहे हैं। बोलो सीमा, तुम बताओ, ज़्यादा कौन सा चीज़ रहता है? दोनों में से एक तो ज़्यादा होगा ना। कोशिश तो करते हैं मगर थोड़ा देवता ही ज़्यादा बनने का, कि शांत रहे। तुम बता रहे हो? क्या नाम तेरा है? हाँ, माँ कभी कभी तो देवत्व बनते, कभी कभी असुरी रीति भी आ जाता है। ज़्यादा कौन सा रहता है? ज़्यादा देवत्व रहता है। चल ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग मतलब देवता ज़्यादा है, कम असुर होते हैं, है ना? सबका चल ठीक है। अब हम लोग बताओ कि कल क्या सुने थे? विशुद्ध चक्र के बारे में सुना जा रहा है। उसमें कल हम लोग श्रवण किए कि शंकर जी को नीलकंठ कहा गया। तो एक इसका विशेष इसमें संदेश है कि विशुद्ध चक्र का कार्य फिल्टर करना। हम लोग जिस चीज़ को चाहेंगे उसको अंदर डाल सकते हैं, फीड कर सकते, और जिस चीज़ को नहीं चाहेंगे उसको अंदर नहीं भेज सकते। लेकिन अभी होता है कि हम लोग दुख देने वाली बात, अशांत करने वाली बात को अंदर रख देते हैं, जो कि फिर अवचेतन मन में सेव हो जाता है। हम लोग फिर उसको याद कर करके दुखी होते हैं और फिर धीरे से वही वाला चीज़ अचेतन मन में संग्रहित हो जाता है, जो कि आगे भी अनेक जन्मों तक हम लोगों को दुखी होने का संस्कार देता है वैसा। तो इसमें अभी करना है कि क्षमा, इसमें दीपक का भी बोले थे कि दिया क्षमा का दान स्वयं को देना है, स्वयं को शांति देना। अगला अगर कोई गलत कटु बोला है तो हम लोग विश्लेषण करें कि हमारा उसमें गलती है कि नहीं। अगर गलती नहीं है तो हम लोग स्वयं को क्षमा दान दें, अशांत ना हो, क्योंकि कुढ़ के अपना हानि, उसका हानि होगा कि नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपना हानि तो निश्चित है। तो पुराना ऐसा जो भी हम लोग जमा करके रखे हैं यादें, उसको निकाल के बाहर कर दे, उसको डिलीट कर दे। उसमें 2 तरह की यादें होगी, एक शांतिकर और एक अशांतिकर। अशांतिकर यादों को डिलीट करें। क्षमता है हम लोगों में? अशांतिकर यादों को डिलीट करें। तुम बोलो अनीता, क्षमता है? किया जा सकता है। किया जा सकता है? नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो? जी माँ, जी जी कर सकते हैं। करती हो? जी माँ। बहुत अच्छा। एक और बात, यदि तुम्हारा विशुद्ध चक्र मतलब कंठ का चक्र रुग्ण रहा तो आप ज़्यादा बोलोगे। जितना कंठ चक्र रुग्ण रहा, मतलब कंठ चक्र के आसपास यदि ऊर्जा कम है तो वो व्यक्ति
अतिभाषी होने लग जाता है, ज़्यादा बोलता है। कभी भी समय मिला तो वो दूसरे का सुनता नहीं है, अपनी बात बेमतलब का बक 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 करता रहता है। उसे बोले बिना चैन नहीं मिलता है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण कहो तो बतलाते हैं तुम लोग को कि कुत्तों में एक कुत्तों का लीडर था। तो सब कुत्तों को वो जमा करके बोलता था कि देखो तुम लोग अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च मत करो, चुप रहो, बेमतलब भौं भौं करके अपनी ऊर्जा की समाप्त करते हो, अपनी शक्ति को समाप्त करते हो। तुम लोग बेमतलब भौंकना अथवा बिना ज़रूरत का भौंकना बंद करो, तुम्हारी ऊर्जा बचेगी। ऊर्जा बचेगी तो तुम अपने हक की लड़ाई लड़ सकोगे। लेकिन कुत्ते लोग अपने लीडर कुत्ता की बात को सुनकर सहमत होते थे, पर जहाँ जरा सा भी ज़रूरत पड़ा वैसे ही वे भौंकने लग जाते थे। तो वो लीडर कुत्ता रात भर कुत्तों के जहाँ रहते थे कुत्ते वहाँ लेफ्ट राइट करता रहता था कि कौन कुत्ता बेमतलब भौंक रहा है। और जो कुत्ता बेमतलब भौंकता था रात को, फिर उसको चिन्हित करता और उसको दंडित करता और कहता है कि तुम लोग को समझा रहे हैं कि अपनी शक्ति का संचयन करो, बेमतलब शक्ति का बर्बादी मत करो। तुम लोग सुनते नहीं हो, इसलिए तुम लोग की दशा ऐसी है कि तुम यदि आराम से सोए रहो, किसी का नुकसान भी ना करो, तो इंसान और इंसान की औलादें तुम्हें एक लात मारेगी और तुम कुंकू करते वहाँ से भागोगे। लोगों को हिम्मत होती है क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है ही नहीं। सालों मेहनत करता रहा। एक दिन सब कुत्ता मिलके संकल्प लिया कि आज तो कुछ भी हो जाए, भौंकना नहीं है। जो भी हो, कुछ भी हो जाए, प्राण चला जाए तो भी नहीं भौंकना है। सब कुत्ता लोग रात हुई अपना अपना सिर छुपाकर, अपने पेट में सिर को छुपाकर सब चुप रहा, आँख खोलकर एक दूसरे को देखता और चुप रहता। लीडर कुत्ता सब तरफ घूम रहा था कि कौन बोलता है और कौन चुप रहता है। सब चुप, सन्नाटा, एक भी कुत्ता नहीं भौंक रहा था। 10 बजा, 10:30 बजा, 11 बजा, 11:30 बजा, 12 बज गया, 12:30 बज गया, 1 बज गया, कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था और यहाँ तक कि गुर्रा भी नहीं रहा था। तो जो लीडर कुत्ता था घूम घूम कर जब 1:30 बजा तो लीडर कुत्ता ही बेमतलब मुंह उठा के भौं 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 करने लगा। तो सब कुत्ता लोग जमा हो गया और पूछा कि तुम बेमतलब भौं भौं क्यों कर रहे हो, हम लोग तो शांत है ना, हम लोग चुप है ना। तो कहा देखो यार, सच्ची बात यही है कि बिना बोले तो हमसे रहा नहीं जाता है। कल तक कम से कम तुम लोगों को समझाने के लिए ही सही बोलता तो था ना कि चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, और अब तुम लोग चुप हो तो मैं किससे बोलूं? बिना बोले तो रहा नहीं जाता है। हमसे नहीं होगा, सबको भौंको और हम भी भौंकते हैं। फिर एक साथ जितना कुत्ता था
मुंह ऊपर उठा के सबके सब भौंकना शुरू किया। आस पास में लगा कि कहीं कोई भूत प्रवेश कर गया है कि क्या हो गया है, इतना खतरनाक सबके सब एक साथ भौंक रहे हैं। ये क्या सिद्ध करता है कि उसके कंठ चक्र में ऊर्जा की कमी है। जो जितना अधिक बोलता है उसके कंठ चक्र में ऊर्जा की कमी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कम बोलता है उसका कंठ चक्र बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसी बात नहीं है। कम बोलता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका कंठ चक्र खुला हुआ है, ये भी नहीं है। और कंठ चक्र को रुग्ण करने में एक बहुत बड़ा रोल है झूठ बोलना। झूठ बोलने से कंठ चक्र बिल्कुल रुग्ण होने लगता है। जो व्यक्ति जितना अधिक झूठ बोलता है और जितना अधिक झूठ बोलने में महारत हासिल करता है, वो उस कंठ चक्र को लांघ सकता ही नहीं है। उसकी कुंडलिनी शक्ति मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा कंठ चक्र को पार नहीं कर सकती है। फिर बहुत होगा तो वो कंठ चक्र तक तो पहुंचा हुआ रहेगा, फिर उसको लांघ नहीं सकेगा, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब आयु पाकर मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जो शास्त्र कहता है कि झूठ मत बोलो, दंभ मत करो। आदमी झूठ क्यों बोलता है? अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, यही तो, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। जितना झूठ बोलता है वो उतना अधिक दोषी बनता जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों में जो गुण है उसकी चर्चा तो हम डडले कर पाते हैं, पर हम लोगों में जो अवगुण है उसकी चर्चा नहीं करते हैं। एक पक्ष अपने आप को दिखलाते हैं और हम लोगों की दृष्टि भी ऐसी ही है कि हम लोग एक बार में एक ही पक्ष को देख पाते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं गुरुमा? जैसे आप कंकड़ ले लो, एक छोटा सा कंकड़ है, इतना बड़ा कंकड़ है, तो एक साथ उसके दोनों पक्ष को देख सकते हो कि जो सामने कंकड़ का जो हिस्सा सामने है उसको ही देख सकते हो कि उसके पीछे वाला को भी देख सकते हो? सामने वाला को देख पाते हैं। तो अभी हम लोगों की दृष्टि ऐसी है कि एक बार में एक ही पक्ष को देख पाते हैं, दूसरा पक्ष ओट में रहता है, उलझा हुआ रहता है। वैसे ही जब हम लोग किसी में अवगुण देखने लगते हैं तो क्या होता है कि केवल हम लोगों को अवगुण ही अवगुण दिखने लगता है उसमें। उनका तिल मात्र भी अवगुण हम लोगों को ताड़ जैसा दिखने लगता है। और उनमें जो गुण है वो नहीं दिखता है। और जब केवल अवगुण ही दिखेगा तो क्या होगा? नाराजगी आएगी, गुस्सा आएगा, उससे नफरत होगा और उसके प्रति जो हम लोगों का व्यवहार है वो सही रह जाएगा या गोलमाल हो जाएगा? गोलमाल हो जाएगा। और जब हम लोग किसी का गुण देखने लग जाते हैं तब उसका जो अवगुण है उसको देख नहीं पाते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है,
वो तो बहुत अच्छा है, वो बहुत समझदार है, हमारा साथ देता है, हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है। तो केवल गुण ही गुण देखने लगो तो तुम ढुलकोगे। ढुलकोगे मतलब ढुलकोगे मतलब क्या? मुंह में आओगे। और हो सकता है कि अंडे के बदले घोंघा निगल लो। इसका मतलब क्या हुआ? एक कुत्ता था, नदी के किनारे वो गोल गोल कोई चीज देखा तो सोचा अंडा है। बहुत सारा गोल गोल चीज वहां था, बहुत सारा था गोल गोल। तो अपने पूरे परिवार को लेकर वो आया और समझा कि आज अंडा खाने को मिलेगा, स्वादिष्ट है और पौष्टिक भी है। तो उन लोगों ने एक एक गोल गोल वस्तु को खाना शुरू किया और खाने पर वो वस्तुतः अंडा नहीं, घोंघा था, पर दिखता अंडा जैसा था। तो उसको खाया और गला में पहुंचा तो वो दर्द और बेचैनी से जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा कि ये क्या हुआ, हमने अंडे के धोखे में घोंघा को निगल लिया। वैसे ही जब आप किसी का केवल गुण ही गुण देखो तो धोखा खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? खा सकते हो ना। केवल बुराई को देखो, जो उसमें अवगुण है केवल उसी को देखो और उसी की समीक्षा करो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में बोलो। तो क्या होगा? हम लोगों के भीतर का चिढ़ भी बढ़ता जाएगा, उसके प्रति नफरत और घृणा और नाराजगी आकाश छूने लगेगी। तो दोनों ही गोलमाल है। हाँ, केवल गुण भी देखना गलत है और केवल अवगुण भी देखना गलत है। पर साधारण इंसान की क्वालिटी यही होती है कि एक बार में वो एक ही पक्ष को देख पाता है। तो जब अवगुण दिखने लगा तो हम लोग भड़क जाते हैं। उस समय तो गुण दिखता है क्या? आप लोग सोचो, जब अवगुण दिखता है तो उसका गुण दिखता है? हाँ, गुण याद भी नहीं होता है तो हम लोग भड़क जाते हैं। और जिसका गुण दिखता है, गुण ही गुण देख रहा हो, उसका उसमें अवगुण भी है। वो अवगुण हम लोग नहीं जान रहे हैं। मोह से मोहांध होकर ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो भी गलत है। वहाँ पर धोखा खाने की गुंजाइश है और वहाँ ढुलकने की गुंजाइश है। तुम लोग जानते होगे कि ज़्यादा धोखा कौन देता है, मित्र या शत्रु? मित्र। क्योंकि विश्वास उस पर ज़्यादा है ना। धोखा जिस पर विश्वास ही नहीं, धोखा क्या? वहाँ होगा जहाँ विश्वास है। इतना विश्वास था कि उसका नेगेटिव पक्ष आपने देख ही नहीं पाया और असावधान हो गए, उसकी बातों में आ गए, उसके लालच में आ गए और उसमें बिना पेंदे के लोटे की तरह दुलक पड़े और आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। ये ढुलकना और चिढ़ना दोनों ही गलत है ना। हमारे में वो दृष्टि विकसित होनी चाहिए कि हम वस्तु के दोनों पक्ष को देख सकें अथवा व्यक्ति के दोनों पक्ष को देख सकें। तब सही विश्लेषण कर सकेंगे कि अगला कहाँ तक स्वीकारनीय है
और कहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। सही? आप शांत रहिए, आप संतुलित रहिए, आप मीठा बोलिए, आप क्रोध मत कीजिए, ये सब बहुत अच्छा है। पर आप मूर्ख भी मत बनिए कि अपना सिधाई के चक्कर में अपना और अपने परिवार अथवा अपने देश का अहित कर डालिए। पद्मावती के पति का नाम क्या था? जिसने जौहर किया था रे, उनके पति का नाम राजा शायद वीर सिंह, क्या नहीं याद है। तो जीत गया था वो युद्ध, जीत गया था, अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया था अलाउद्दीन खिजली से। अलाउद्दीन खिजली जब जाने लगा तो बोला कि अब तो मैं आपके राज्य को छोड़ कर जा रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं आपका मित्र बनूंगा। और राजा रतन सिंह, वही। धन्यवाद अभिषेक जी। चलो, अलाउद्दीन खिजली बोला कि जब हम लोग बिछुड़ ही रहे हैं तो शत्रु की तरह क्यों बिछड़ें, हाथ मिला लेते हैं, गले लग जाते हैं, तुम तो मेरे मित्र हुए आज से। मीठी मीठी बोला। और अलाउद्दीन रतन सिंह का भी सारा आयुध रखवा दिया और अपना आयुध भी रख दिया और दोनों गले लगा। गले लगने के समय में अलाउद्दीन खिजली छुपा के कटार रखा हुआ था और वो कटार रतन सिंह के पेट में घोंप दिया। ये क्या हुआ? इस तरह की घटना अपने इतिहास को पढ़ोगे, खंगालोगे तो बहुत आयत हुआ। अपनी सिधाई और अपनी मूर्खता के कारण वो देश का हित किया, देश को परेशानी में डाला, अपने राज्य को परेशानी में डाला और अपने लोगों को भी परेशानी में डाला। देख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले कौन आने की रजामंदी दी थी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और क्या से क्या हो गया, हुआ ना। और हम लोग देख कर नितराते हैं कि और तुम लोग का सीरियल भी बना और पिक्चर भी बना, अकबर जोधाबाई का बना ना। उसमें कहा गया कि जोधाबाई आजीवन अपने धर्म को पालन करते रही, कृष्ण गोपाल की पूजा करते रही। हम लोग माँ बेवकूफ़ हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो कितना हिंदू बनी सो जाने दो, उसके बच्चे क्या हुए सो देखो। उसके बच्चे, हिंदू रानी के बच्चे, हट, सबसे बड़ा अत्याचारी राजा हुआ मुस्लिम का। इसलिए धोखा मत खाना। कंठ चक्र को यदि आप स्वस्थ बना सके, कंठ चक्र को यदि आप सक्रिय कर सके,
तो आप कम धोखा खाओगे ज़िंदगी में, क्योंकि आपके आँख के सामने उसका पॉजिटिव पक्ष और नेगेटिव पक्ष दोनों रहेगा। व्यवहार के समय उचित व्यवहार करोगे पर धोखा नहीं खाओगे। आपको आपका धर्म उदार बनाता है, दयालु बनाता है, प्रेमवान बनाता है, पर मूर्ख आप अपनी गलती से बनते हो। दयावान, प्रेमवान, सबके प्रति आत्मीयता कि सब हमारे हैं, सब ईश्वर की संतति है, ये भी आपका धर्म आपको सिखाता है कि सबसे प्रेम करो, शत्रु मित्र सबसे प्रेम करो। पर ये नहीं कहता कि शत्रु से आप असावधान हो जाओ। ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो इसकी क्वालिटी कि आप शत्रु से प्रेम करते हुए भी आपकी सावधानी बनी रहे और उससे आप धोखा ना खाएं, ये आपका विशुद्ध चक्र निर्धारित करेगा। क्या समझे? शत्रु से हमें नफरत नहीं है, शत्रु से हमें द्वेष भी नहीं है, शत्रु से हमें बहुत प्रेम है। अगर शत्रु को भूख लगी है और मेरे घर में कुछ मांगने आएगा तो प्रेम पूर्वक उसे श्रेष्ठ भोजन करवाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो गर्मी के दिनों में पंखा भी झल देंगे, परंतु असावधान होकर नहीं, सावधान होकर। अभी तक आप लोगों के पूर्वज क्या करते रहे? क्या करते रहे? असावधान होके प्रेम किए। इसके कारण आपके पूर्वज बहुत कुटम्मस खाए हैं। समझो कितने साल तक विदेशी लोग तुम पर हुक्म चलाया? 1100 साल। इसका एक बहुत बड़ा कारण तुम लोगों की मूर्खता थी। छोटी छोटी बात में आपको फूट में डाला गया, आपकी जाति को आगे लाकर, आपके बोली को सामने लाकर अनेक तरह से आपको अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया और आप बटे रहे, आपस में ही झगड़ते रहे। आपको और ताकत ही कितनी है? आपस में पड़ोसी से झगड़ने के लिए आपके पास बहुत शक्ति है, लेकिन देश के शत्रुओं से के सामने अडिग होने की क्षमता आप में है क्या? क्या हम लोग अपने स्वार्थ के कारण दूसरे का अथवा हमारे राष्ट्र का बुरा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? अपने स्वार्थ के कारण। देखो बदल गया है, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिए बदल गया है कि अब तो 2 मिनट ही बोलना है, तो अलग से बोल लें। अगर आपकी जाति का, एक तो पहली बात, जाति मूर्खता से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है क्या? मूर्खता है। तुम लोगों को बताएं एक बार कि इस मूर्खता का पर्दाफाश होता है गोत्र देखने पर। सांडिल्य गोत्र के, सांडिल्य गोत्र है, कश्यप गोत्र है और अगस्त गोत्र है, बहुत सारे 115 गोत्र हैं।
गोत्र मतलब हमारे आदि पूर्वज वे हैं, वे हमारे आदि पिता हैं, हम उनके वंशज हैं। तो कश्यप गोत्र वाले मोहरी में भी हैं और बनिए में भी हैं और डोम में भी है और ब्राह्मण में भी है। इसका मतलब एक गोत्र मतलब एक परिवार, हमारे मूल पूर्वज एक हैं। तो ये जाति कहाँ से आई? ये सब बंटवारा का हम लोग का कर्म के आधार पर किए थे, आपसी मनोभेद के लिए नहीं किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी यदि हमारे जाति के कोई गधा चुनाव में खड़ा हो जाए तो हम लोग किसको वोट देंगे? एक गधा को वोट देंगे कि एक गाय को वोट देंगे? गधा को ना, गधा को। तो हम लोग तो मूर्ख हैं ही। यही पहले भी होता रहा है और आज भी हो रहा है। आप कंठ चक्र को विकसित कीजिए, आप में विवेक आएगा। सही और गलत की पहचान आप में भली भांति आने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत को हम किसी भी हालत में निगलने को तैयार नहीं है। कहावत में है कि दूध के साथ मक्खी निगल गया वो व्यक्ति, कहते हैं ना। तो ऐसा नहीं, हम भली भांति पहचानेंगे कि ये दूध है और ये मक्खी है, ये निगलना है और इसे नहीं निगलना है। ना कोई हमें धर्म के नाम पर बरगला सकेगा, ना जाति के नाम से, ना प्रांत के नाम से, ना परिवार के नाम से। जो सही है सो करेंगे, जो सही नहीं है उसको नहीं करेंगे, क्योंकि अंततः हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं और सबों में एक ही क्वालिटी की आत्मा है ना। डोम में अलग क्वालिटी की आत्मा, आप में अलग क्वालिटी की आत्मा। आपका शरीर 5 भूत का, क्या उनका शरीर 4 भूत का? आपकी आंखें यदि एक कोस देख पाती है तो क्या डोम की आंखें कितना 10 हाथ देख पाती है? ऐसा आपका कान यहाँ तक की ध्वनि सुन सकता है, क्या डोम का कान आपके कान से कम सुनाई पड़ने वाला ऑर्गन है? क्या चीज़ में आप अलग हैं? कर्म, उसके कर्म को भी सुंदर बनाओ, उसे भी रहन सहन शुद्धता पूर्वक सिखाओ, वो उसे भी मानो कि वो तुम्हारा अपना है। इस सब की पहचान कंठ चक्र से। अब तुम लोग को लग रहा है कि वास्तव में विशुद्ध चक्र एक बहुत ही कीमती चक्र है और जो व्यक्ति इसको खोल पाएगा वो जल्दी धोखा नहीं खाएगा और वही करेगा जो सही है। विशुद्ध चक्र मतलब वो विशुद्ध मार्ग पर ही चलेगा, सुखदायी मार्ग पर ही चलेगा। ठीक है, लगा कि बहुत ही कीमती है। इसकी 16 पंखुड़ियां हैं। हमारे पूर्वज लोग इसकी 16 पंखुड़ियों की चर्चा करते हैं। वो 16 पंखुड़ियां एक एक क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर इन 16 गुणों को हम अपना पाते हों अथवा जागृत कर पाते हों तो सचमुच में हम धर्मात्मा हो जाएंगे। इन 16 पंखुड़ियों को जागृत किए बिना, 16 कलाओं को जागृत किए बिना हम लोग मनुष्य का रूप तो है, पर अभी विचार और सोच जानवरों जैसा है। लड़ना, झगड़ना, क्रोध करना, बैर रखना, नफरत करना। आज इतने ही रहने दो।
तुम लोग सब सुनते हो तो तुम लोग का चेहरा प्रसन्नता क्या घर में छूट जाता है क्या? सबके चेहरे पर 12 बजा हुआ क्यों रहता है? इतना सुंदर ज्ञान हम लोग को मिल रहा है। देखने में चेहरा लगता है इस तरह से, लेकिन अंदर से सब कुछ पीछे रहता है। अच्छा, केवल देखने में लगता है। सबका ध्यान रहता है आपके वाणी को सुनने में, चेहरा में तो किसी तरह का मन नहीं आता नहीं, लेकिन ऐसे कैसे होगा? सुनेंगे और आनंद की अनुभूति हो रही है तो चेहरे पर मुस्कान आए बिना कैसे रहेगा? मन में ये भी विश्लेषण चलता रहता है, सूम जो रहे उसको हम नहीं अगर उतार पाए तो कैसे उसको उतारें। ऐसे जाति पाति से ऊपर उठने की बात है अभी, तो कैसे हम अपने पीछे जो हम लोग जाति पाति कितना मानते हैं सो बताओ हिंदू? जाति पाति जैसे मान लीजिए राजनीति में ही हुआ या कुछ भी है तो आदमी तो एक तरह से वो अपनी जाति को दूर करके तो जो मेन है उसको तो पीछे। ऐसा तो नहीं है, हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं। अरे बाबा, हम लोग यदि इतने दिया जल जाते हो तो अगल बगल वाला पड़ोस का दिया को भी जला देंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? हीन भावना नहीं। हम लोग तो हैं कि जिससे राष्ट्र का भला होगा, देश का भला होगा, उसी को वोट देंगे, चाहे हमारी जाति का हो या और किसी की जाति का हो। ये जानते हैं कि सब ईश्वर का की ही जाति का है। हम लोग तो ऐसे हैं नहीं, तो जो हम लोग हैं ही नहीं उसके लिए क्या चिंता करना, खुश रहो। सोचो, पहले की तुलना में आज जातिवाद थोड़ा कम है, इतना ही सही लेकिन कम है। आशावान रहो, जैसे कि 2 दिन की जिंदगी में मुस्कुराते रह पाए, है ना।